नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सारे अच्छे होंगे, पढ़ाई आप लोग की अच्छी चल रही होगी। मैं सुनील मुदगल आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है, हमने 6 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का सोल्यूशन करने वाले हैं। और यदि इसकी पीडीएफ चाहिए तो ये मिलेगी आपको सुनील मैथ्स वाला टेलीग्राम पे। पहला ही सवाल है, इसने कहा है J1 है वो इक्वल है सभी महीनों में L द्वारा बेचे गए सभी कैलकुलेटरों की औसत संख्या। L कौन सा है? L है ये हमारा रेड वाला। ठीक है, तो सभी को सम कर देते हैं। 350, 340, 320, 315, 305। जब सभी का सम करेंगे तो 1630 हो जाएगा। ये हमारा J1 है। ठीक है, J2 है डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ L और M। ठीक है, ये हमारे L1 थे, L थे, और ये M की बात करें तो 305, 310, 360, 330, 325। ये कितना है? ये भी 1630 है। इन दोनों का डिफरेंस कितने का है? 0। वही हमारा J2 है। अब इसमें J2/J1, तो J2/J1 क्या हुआ? 0/1630, 0 आ जाएगा। और ऑप्शन नंबर बी ठीक है। यदि ये सॉल्यूशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ साथ में अपने अपने ग्रुपों में भी शेयर कर दें। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है, राजू ने एक परीक्षा 20% अंक प्राप्त किए और 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। मैंने कभी 20% प्राप्त किए और 25 अंकों से फेल हो गया। 50 अंक प्राप्त किए और 20 अंक अधिक आ गए। यदि मैं कंपैरिजन की बात करूं तो मैंने कहा भी 30% है वो इक्वल होगा 45 मार्क्स के, क्योंकि पहले तो फेल होने वाले कवर करेगा, फिर 20 एक्स्ट्रा लेगा। यहाँ से यदि मैं 3 से काट दूँ तो 3 से कटेगा 10% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से 15। उसने परीक्षा के लिए उत्तीर्ण अंक के लिए मैंने कहा यदि 20% अंक लिया आएगा, मैंने कहा 20% अंक लिया है तो पास हो जाएगा। तो 20% के लिए कितना चाहिए उसको? 30 मार्क्स, 30 अंक, 30 अंक चाहिए। 30 अंक तो ये चाहिए, लेकिन 25 से फेल हो रहा था, 25 और जोड़ देंगे तो 55 अंक चाहिए उसको। कब? सिर्फ पास होने के लिए। ठीक है ना, आप ऐसे भी कर सकते हो, टोटल निकाल के भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा कि अर्धगोलिक त्रिज्या का 3 गुना है गोलिक त्रिज्या। तो मैंने कहा इस वाले को बड़ी आर मान लेते हैं जो कि 3 होगा, इस वाले को छोटी आर मान लेते हैं जो कि 1 होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम लगा देते हैं 4/3 पाई, और रेशियो होगा 2/3 पाई आर की क्यूब। मैंने कहा पाई/3 से पाई/3 कट जाएगा, 2 से ये 2 बार कटेगा। 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, रेशियो 1 गुना 1 गुना 1, तो 27 दूनी 54, 54 रेशियो 1। इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि इसको लिख सकते हैं a की क्यूब माइनस बी की क्यूब, जो कि इक्वल होगा 988। a माइनस बी 4 से कटने वाली संख्या ढूंढने लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा a माइनस बी ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab। ठीक है, यदि यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लूँ तो ये बचेगा जी a स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस ab। तो यहाँ लिख सकता हूँ 988 इजिकल टू 4, इसकी जगह 4 लिखेंगे। इसकी वैल्यू कितनी निकालें? a स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab। यदि मैं 2 से डिवाइड कर दूँ तो 2 होगा, इस साइड में कितना हो जाएगा? 494 हो जाएगा। तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आ जाएगी? ऑप्शन नंबर बी 494। क्वेश्चन नंबर 5 में इसने कहा कि एक जीवा के दीर्घ चाप पर आंतरिक कोण 65 है। तो मैंने कहा एक सर्कल होगा, सर्कल में ये ऊपर वाला एंगल 65 का है, तो केंद्र पर कितने का बनेगा? मैंने कहा 130 का बनेगा, इसका 2 गुना। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा कि y3 का मिनिमम, y3 का मिनिमम सॉरी विच ऑफ द, क्वेश्चन नंबर 5 में इसने कहा कि विच ऑफ द ईयर इज मिनिमम, मिनिमम बताना है सेविंग। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, y2 3 4 5। तो y3 की वैल्यू 100 है, y2 की वैल्यू 300 है। ठीक है ना, तो y3 ही हो जाएगा। और y4 की बात करें तो और भी ज़्यादा है 600, और y5 की बात करें तो 150। तो y3 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 में रेडियस ऑफ इन सर्कल इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 9/√3, 9√3 है। मतलब क्या होगा? आपको a/2√3, जिसकी वैल्यू दे रखी है 9√3। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 54, और मुझे 3 a की बतानी है, तो 54 दिया 162। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है कि एक व्यक्ति ने बी को
12,000 रुपये। तो यहाँ से मैं बात करूँ 12,000 रुपये 3 साल में 8% के हिसाब से। अगले में 10,000 रुपये 4% के हिसाब से। तो ये जब मैं बात करूँ तो कितना ब्याज उठा लेगा, ये तो 360 उठाएगा, ये 400 उठाएगा, टोटल मिलाकर 760 रुपये, ठीक है, ब्याज उठाएगा, जो की वैल्यू होगी 6,080 की। मैंने कहा 0 से 0 काट लें, 6 के टेबल में 8 का आता है, 6 48, तो 8 पर जाएगा, तो आर की वैल्यू 8% आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9, इसने कहा कि ए भी एक जीवा है, केंद्र पर 130 डिग्री का कोण बन रहा है, तो दीर्घवृत्तखंड पर 65 का बनेगा, अभी सवाल किया है। क्वेश्चन अगले में कहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2ab -2bc -2ca। अब देखो माइनस लगा, माइनस के साथ लगा है, जिसके साथ बी लगा हुआ है, ध्यान से देखे तो ए यहाँ भी है, तो ए माइनस नहीं है, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला बनेगा a - b + c होल स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, इसने कहा कि 23 और 43 के बीच में मिश्रित कंपोजिट नंबर, कंपोजिट होते हैं जिसकी मोर देन 2 फैक्टर हो, ठीक है, तो 24 हो सकता है, 25 हो जाएगा, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, तो 3 3 6 3 3 9 10 3 13 और 42 13 2 15। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में इसने कहा है 10 महिलाएं कुल काम का आधा 20 दिनों में कर सकती हैं, तो पूरा काम कितने दिनों में करेगी 10 महिलाएं, 40 दिनों में करेगी, मतलब टोटल काम 400 हो गया। 20 दिनों में किया, इसका मतलब 200 काम कर लिया, तो रिमेनिंग कितना बचेगा आपको, 200 बचेगा। इस 200 काम को 10 दिनों में पूरा करने के लिए कितनी महिलाएं और चाहिए, मैंने कहा 10 महिलाएं लगी हुई थी और एक्स और निकाल ली, तो 0 से 0 कटेगा, एक्स = 20 - 10, तो 10 महिलाएं और चाहिए। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, इसने कहा ट्रेन की गति 30% अधिक है, किससे, कार से। तो मैंने कहा स्पीड और टाइम। यदि ट्रेन की गति और कार की गति, तो ये 30% अधिक है, तो ये 30 होगा, ये 100 होगा, तो 0 से 0 कटेगा। टाइम इसका रिवर्स होता है, तो 10 से 13 हो जाएगा। हमारे हिसाब से कितने का फ़र्क है, आप कहोगे जी हमारे हिसाब से 3 का फ़र्क है, जबकि 3 की वैल्यू 30 मिनट दे रखी है सवाल में, 1 की वैल्यू 10 मिनट होगी। मैंने कहा ट्रेन की गति बतानी है, तो 1 की वैल्यू 10 है, तो निकाल लेते हैं, 10 की वैल्यू कितनी होगी, 10 की वैल्यू 100 मिनट होगी, ठीक है ना। तो स्पीड निकाल ली है, तो डिस्टेंस बटे टाइम चाहिए, डिस्टेंस कितना 130 है, टाइम कितना है 100 है, इसको मिनटों में बदलना तो मल्टीप्लाई 60, तो 0 से 0 2 0 से 2 0 कटेगी, 78 किलोमीटर पर आ सकेगा। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। यहाँ पे अच्छा सवाल है, उम्मीद आपने बना लिया होगा। अगला क्वेश्चन में इसने कहा है कि tan थीटा + cot थीटा = 8 है, तो स्क्वायर पूछा, तो स्क्वायर पूछा तो क्या करो, 8 का स्क्वायर -2 कर दो, 62 आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसने कहा है Q 90 डिग्री है, PQ 9 है, ये 11 है, तो और ये R है, ठीक है। तो कोट P पूछा है, कोट P में क्या होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो कोट ये होगा तो ये बेस हो जाएगा, और ये परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो 9/11 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 में इसने कहा कि 18 कमलों को 360 रुपये बेचने पर 3 कमलों के बराबर हानि होती है, तो मैंने कहा 18 खरीदी होंगी तभी तो बेचेगा, और एस प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी की साइड में होता है, तो 3 का सीपी हो जाएगा, जो कि इक्वल होगा 18 एसपी के, तो मैं कह सकता हूँ जी 15 का सीपी, जो कि इक्वल होगा 18 के एसपी के, और 18 एसपी की वैल्यू 360 दे रखी है, तो कह सकता हूँ कहीं ना कहीं 15 सीपी की वैल्यू भी वही होगी। एक सीपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक सीपी की वैल्यू हो जाएगी 24 रुपये, और वही सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17 में इसने कहा कि कॉलेज में 132 छात्रों का औसतन 50 है, पास होने वाले 55 और फेल होने वाले 35 है, तो पास और फेल के छात्रों का कुल अंक बताना है, तो मैंने कहा एक साइड में पास छात्र लगा देते हैं, एक साइड में फेल। पास वाले कितने हैं 55 है, फेल वाले 35 है, और मिक्सअप कितने 50 है, तो एलिगेशन लगा देते हैं, तो यहाँ से 15 होगा और यहाँ 5 होगा। रेशियो की बात करें तो 3 और 1। मैंने कहा भी पास होने वाले कितने टोटल, मैंने कहा 55 विद्यार्थी हैं, 3 के हिसाब से 15 3 से 15 165 ले लेंगे, आप
ऑपोजिट, ठीक है। जबकि फेल होने वाले तो मैंने कहा भी 35 गुना 1, तो 35 ले लेंगे। इन दोनों का रेशियो पूछा है 165 और 35। 5 से काटेंगे तो 7 बार और 5 से काटेंगे तो 33 बार। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक रहने वाला है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 18, इसने कहा कि रोगियों के तापमान में सबसे अधिक है, सबसे अधिक जी 1 pm पर 38.5। ऑप्शन नंबर ए बी। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में कहा है एक्स वाई 6 दे रखा, तो मैं क्या करूँ, वैल्यू पुटिंग कर लेता हूँ, ठीक है। यदि मैं यहाँ एक्स की वैल्यू 3 रख दूँ, वाई की वैल्यू 2 रख दूँ तो सेटिस्फाई हो जाएगा। तो ये डाटा यहाँ कितना होगा, 125 गुना में 3 की पावर 3 प्लस में 2 की पावर 3। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो रिजल्ट मिलेगा जी 3383, और वही सवाल का आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने कहा है C2 और C4, C2 और C4, ठीक है। C2 की कुल बिक्री, जब मैं कुल बिक्री की बात करूं तो C2 की कितना होगा 79 और 91 170 हो जाएगा। जबकि C4 की बात करूं तो 66 और 86, तो 6 6 12 14 1 15, 12 14 1 15। जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो कितनी बार कटेगा, 2 से कटेगा 85 बार, 2 से 2 7 14 76 बार। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में कहा कि 20,000 रुपये की चीज़ खरीदी है, 14,000 में बेच दिए, तो मतलब कि कहने का मतलब ये है कि 6,000 की छूट दे दी उसने। 20,000 पर दी है गुना में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, 2 से कितनी बार कटेगा 30%। तो ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग बताना है। तो मैंने कहा जब भी इस टाइप के सवाल हो तो उसको डिफरेंस से चेक कर लिया करो। तो क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 किससे करो, इस किससे करो, तो ये होगा 30 होगा और ये होगा 55। तो बताओ बड़ी संख्या कौन सी है, सॉरी 15 6 90 होगा, तो ये बड़ी संख्या है। चलो इसका कंपेरिजन फिर से करो, तो ये हो जाएगा जी 42 और 20, तो ये बड़ी संख्या रहेगी, तो इसको भी छोड़ दो। फिर 13 6 78 25, तो 6/5 बड़ी संख्या हो जाएगी। छोटी संख्या की बात करो तो इन दोनों में छोटी कौन सी है, 11/55, 11/15। इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करवा तो 77 और 60, तो ये छोटी होगी। इन दोनों की मल्टीप्लाई करवा तो ये छोटी होगी, मतलब 5/13। इन दोनों का जोड़ करना है, तो ये हो जाएगा 90 + 25 डिवाइड बाई 65, ठीक है। फिर 78 होगा 103/65। मैंने क्या किया सवाल में, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो बड़ा नंबर दिख रहा है वो ये बड़ा होता है, जो छोटा दिख रहा है वो ये छोटा होता है। उसका कंपैरिजन करते हुए सवाल को मैंने आगे बढ़ाया है। क्वेश्चन नंबर 23 में इसने कहा कि पी 4,000 रुपये निवेश करता है। मैंने कहा अभी पी के केस में 4,000 रुपये निवेश करता है और कुछ महीनों बाद क्यू भी आ जाता है। मैंने कहा कुछ महीनों बाद क्यू आ जाता है वर्ष के अंत में, तो मतलब पी ने पूरे 12 महीने के लिए पैसा लगाया, क्यू ने 6,000 रुपये लगाया है एक्स महीनों के लिए, ना पता कितने, और ये रेशियो कितना है 4:3 का। तो मैंने 3 जीरो से 3 जीरो काट दी, 4 से 4 काट दिया, 6 से 2 बार काट दिया, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 6 महीने। ऑप्शन नंबर बी ठीक होने वाला फिर आता है। अगले क्वेश्चन में यदि मैं ए की वैल्यू 45 डिग्री पुट कर दूँ तो मेरा सवाल आसान होने वाला है। तो इसको लिख सकता हूँ √2 - 1 प्लस में 1, और इसको लिखेंगे √2 - 1 -1, तो ये हो जाएगा √2, एक से कट जाएगा, तो अंदर बचेगा √2 - 2। जैसे इसके अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बनेगा जी 2 - 2 √2। तो यहाँ से तो 2 रिजल्ट मिलेगा, यहाँ से भी 2 मिलेगा और यहाँ से 2 √2 मिलेगा। तो 3 ऑप्शन गलत हो गए तो चौथा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। बाकी वेरीफाई कर लेते हैं, 2 1, तो अंदर बचेगा 1 - √2। जैसे अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 - 2 √2 बनेगा और वही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में इसने कहा कि 24 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेदित करते कि वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है, तो बनिष्ठ जीवा क्या होगी। इसको मैं कह सकता हूँ 21 का स्क्वायर माइनस 21/2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि आधी हो जाएगी। तो 441 माइनस 441/4, तो 441 कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा जी 4 - 1/4, तो यहाँ से 21 बाहर आ जाएगा और √3 रह जाएगा अंदर, 2 आ जाएगा बाहर। ये क्या है, आधी है, जबकि मुझे पूरा निकालनी है लंबाई
तो 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 2 से 2 कट जाएगा तो 21√3, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में कहेगी परीक्षा में 64 अंक मिले, ठीक है, और वो 20% से फेल हो गया, मतलब 20% और चाहिए तो पास हो जाए, और पासिंग परसेंटेज चाहे 40%, तो मैं कह सकता हूँ 20% की वैल्यू ही 64 है, और इसने अधिकतम कहा, मतलब 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 320 हो जाएगी, और ऑप्शन में नहीं है तो 320 लगा देते हैं और वही आंसर रहने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 में कहा व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, पहले दोनों का पेयर बना लूँ, अगले दोनों का पेयर बना लूँ, पेयर बनाता चलो। जैसे पेयर बनाया तो मेरे पता चला कि -6 बनेगा, 2 पेयर का एक डिजिट बनेगा -6, फिर -6 बनेगा, फिर -6 होगा, ऐसे ऐसे 50 पेयर बनेंगे, मतलब -6 के 50 पेयर बनेंगे, तो टोटल रिजल्ट कितना होगा, माइनस का 300 हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर सी में करेक्शन करके ऑप्शन नंबर सी कर देते हैं, ठीक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 में कहा कि एक कार की मरम्मत के बाद 108 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। मरम्मत से पहले वह 72 किलोमीटर प्रति घंटा चलती थी, 3 घंटे में 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो 5x किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। चलो कर देते हैं। मैंने कहा पहले वो 108 के हिसाब से चल रही थी, और 3 घंटे में मतलब कि 324 किलोमीटर का डिस्टेंस वो कवर कर सकती थी, ठीक है। x किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है। ये जो कि हमारा x है, 5x की वैल्यू निकालें तो 5 × 324, जो टोटल दूरी 1620 किलोमीटर चलनी पड़ेगी उसकी, लेकिन वो 72 किलोमीटर के हिसाब से चलना चाह रहा है, तो 1620 बटे में 72, 18 से कटेगा, 18 चौक 72, 18 निमा, तो 2 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे 45 बार, तो 22 घंटे 30 मिनट सवाल का ठीक वाला आंसर होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए, इसमें जो येलो कलर का रखा है गलत आंसर का रखा है, ठीक है, इग्नोर करें इसको। अगले सवाल में इसने कहा कि x 30 किलो प्रति के हिसाब से खरीदा गया, उसमें से 8 किलो x रुपये के भाव से और शेष 45 रुपये के भाव से बेच दिया और 10% का लाभ हुआ, ठीक है। तो बताओ 45 रुपये के हिसाब से कितनी मात्रा बेची उसने। मैंने कहा यदि CP 30 रुपये है और x बेच दे तो 30x का बेच देगा, ये SP हो जाएगा, लेकिन इस पर 10% का प्रॉफिट चाहिए, 10% का प्रॉफिट मतलब 33x में बेचेगा, आप कहोगे ठीक है। उसमें से 8 किलो बेच दिया, तो मैंने कहा भाई x में 8 किलो के हिसाब से बेच दिया, बाकी कितना बचेगा, तो बाकी बचेगा जी x - 8, उसको 45 के भाव से बेच रहा है, जबकि टोटल प्रॉफिट कितने का है, 33x का। लगा देते हैं, 8x माइनस में प्लस में 45x माइनस में 45 दूनी 90 और 9 चौक 360 इजिकल टू 33x। तो मैं कह सकता हूँ जी 360 जो कि इक्वल होगा 45 और 8 होते हैं जी 53, तो ये हो जाएगा 20x। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 18 काटने के बाद, ठीक है। x की वैल्यू 18 होगी, तो इसका मतलब तो एक तो वैल्यू 18 में से एक तो 8 होगी, दूसरी बचेगी 10, तो 45 पर बेचने वाली चीज़ कितनी है, 10 किलोग्राम बेची है। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा यहाँ पे। तो आंसर को करेक्ट कर ले, किसी ने यदि ये येलो वाले कर रखे हैं तो गलती ना करें। अगले क्वेश्चन में इसने कहा कि 16 संख्याओं का औसत 35 है और गलती से 17, 18 और 24, तो 16 संख्याओं का औसत 35 है, ये रहा, बाकी ये बची हुई संख्या माइनस कर देंगे, ठीक है ना, 17 + 24 + 35। अब जो औसत होगा वो किस पे होगा, अब औसत का होगा जी 12 संख्याओं पे होगा, तो मैं कह सकता हूँ 560 - 94 डिवाइड बाई 12, तो कितना हो जाएगा 466 बटे 12 हो जाएगा जी 38 पॉइंट। ऑप्शन नंबर डी ठीक रहने वाला है पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, इसमें कहा है कि रेशियो दे रखा पी और क्यू का, पी क्यू की जो इनकम है वो 1:2 है, जबकि क्यू की 3:2 है। यदि मैं इसका नया डाटा बनाऊँ तो कितना बनेगा 3:6:4, ठीक है। इसने कहा कि पी का 1/3, इसका 1/3 करेंगे तो कितना होगा 1 होगा, और लेस देन हाफ ऑफ द पी का हाफ कितना होगा 1.5, दोनों का डिफरेंस कितने का 0.5, 0.5 या फिर 1/2, 1/2 की वैल्यू दे रखी है 4400, 1 यूनिट की वैल्यू 8800, ठीक है। तो व्हाट इज़ द इनकम ऑफ क्यू, क्यू की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो
52,800। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आपको भी ठीक है। जे के एल एम एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें के एम के विपरीत है। ठीक है, चलो जी बना लेते हैं। मैंने कहा भी एक सर्कल होगा, ठीक है, और उसमें इस टाइप से कुछ होगा, इसने आगे भी कहा है, ये इससे मिला देंगे और ये इससे मिला देंगे। तो यहाँ है जे एम के एल और जेड। ये वैल्यू 12 दे रखी है, ये वैल्यू 10 दे रखी है, जेड से एम तक की ये वैल्यू 33 दे रखी है। तो फॉर्मूला लगा देते हैं, जेड के मल्टीप्लाई जेड जे जो कि बराबर होगा जेड एल मल्टीप्लाई जेड एम। तो जेड के की वैल्यू 12 दे रखी है और ये वैल्यू 22 दे रखी है और ये वैल्यू 33 दे रखी है और ये हम निकालना है जेड एल। 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 3 एकम 3, 3 चौके 12। तो 8 ही सवाल का ठीक वाला आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या करो, यहाँ ए की वैल्यू 3 पुट कर दो। जैसे 3 पुट करोगे 3 तिया 9, 3 दूनी 6, तो 15 सवाल का ठीक वाला आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हो जी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में इसने कहा है विज्ञान में पढ़ने वाले छात्रों का औसत, मतलब विज्ञान का ये है, इन सभी का सम करना है। यदि मैं सम की बात करूं साइंस की, तो साइंस का जो सम है वो कितना है, इसका सम है 350। अभी कह रहे 2022 में पढ़ने वाले छात्र, 2022 में पढ़ने वाले ये वाले छात्र, जब इनका सम करोगे 2022, इनका सम आ जाएगा 220। रेशियो की बात करेंगे तो 0 से 0 कटेगा, तो 35 रेशियो 22। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी ठीक रहने वाला है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में इसने कहा कि y1 और y2 को मिलाकर, y1 और y2 को मिलाकर y3 और y4 का वह इतना है। ये r है, ये s है, ये y1 है प्लस y2 है, ये y3 प्लस y4। ठीक है, तो इन दोनों का सम कितना है, इन दोनों का सम हो जाएगा जी 1100, इन दोनों का सम होगा 1200। ये इसका कितना प्रतिशत है, मैंने कहा 1100 1200 का कितना प्रतिशत है, आपको जी 91.3। तो पहले वाले ऑप्शन में कितना दे रखा है, 81 दे रखा, तो पहला वाला ऑप्शन नहीं होगा, सही नहीं है, ये बात सही है, मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से बात सही है। दूसरे वाले में कहा है द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी एस और एक्सपेंडिचर ऑफ आर, टोटल एस और आर की बात करें, एस और आर की टोटल की बात करें, तो ये बनेगा 3700। जब सम करोगे तो ये बनेगा 3400। ये इसका कितना प्रतिशत है, तो मैंने कहा 3700 डिवाइड बाई 3400 मल्टीप्लाई 100। जब आप इसको सोल्व करोगे तो 108.83 आ जाएगा। ठीक है, और ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा फिर। ठीक है, ठीक है ना, बी ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कोसेक माइनस 1 बाई कोसेक इज इक्वल टू 6। तो इसकी वैल्यू बतानी है, आप लगा दो 6 का स्क्वायर प्लस 4, तो 40 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में कहा है कि एक ट्राइंगल दे रखा है ई एफ जी। ठीक है, ये जी है, ये एफ है, ये ई है। ठीक है, एफ की वैल्यू 90 दे रखी है और ई एफ दे रखा है 10, ये 15 दे रखा है। तो कोसेक पूछा है, तो कोसेक पूछा तो निकाल देते हैं। इसका स्क्वायर शो प्लस में 225, तो ये जगह जी 325, जिसको मैं लिख सकता हूँ 25 गुना 25 को 25, 25 तिया 75, मतलब कि इसको लिख सकता हूँ मैं 5√13। ठीक है ना, तो कोसेक के बारे में बात करूँ तो 5√13 बटे में 10, 5 को 5, 5 दूनी 10, तो √13 बटे 2। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा फिर यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर 10% पर की दर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की x वार्षिक दर के बराबर है। तो मैं कह सकता हूँ, मान लो पहले साल x रही होगी, अगले साल भी x रही होगी, प्लस में x गुना x बटे 100, जो कि वैल्यू है 10% की। तो कह सकता हूँ 2x प्लस में x स्क्वायर बाई 100, जो कि बराबर होगी 10 के। आप इसके बाद ऑप्शन पुट कर लो, या फिर इसको ऐसे कर लो 2x प्लस में x स्क्वायर माइनस में
1000 जो कि इक्वल होगा 0 के। जब यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो रिजल्ट मिलेगा जी 488। इसके अलावा कोई इसका आसान तरीका नहीं है। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 में कहा कि 100 और 120 के बीच में अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? अभाज्य संख्याएं होती हैं जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं हो। तो मैंने कहा 103 हो सकती है, होगा जी ठीक है, 101 हो सकती है, 107 हो सकती है, 109 हो सकती है और 113 हो सकती है। तो मतलब कि 5 संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है, ये ठीक हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 में इसने कहा कि 210 रुपये की चीज़ खरीदी और इतने में बेच दी। मतलब कह सकता हूँ जी 21 रुपये का डिस्काउंट मिला 210 के ऊपर, कहीं ना कहीं 10% ही डिस्काउंट दिख रहा है आप लोगों को। तो ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 41 में इसने कहा है सी और डी को मिलाकर कुल आय और इनका औसत के बीच का अंतर। यदि सी प्लस डी को मिलाऊंगा तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा जी 300। इसका औसत की बात करूँ तो ये हो जाएगा जी 150। जबकि इसकी सेविंग की बात करूँगा सी प्लस डी के तो कितना है आपको जी? टोटल मिलाकर 1000 है और 1000 का 2 से डिवाइड करूँगा तो 500 होगा। ठीक है, और 500 को इसमें से डिवाइड माइनस करूँगा तो कितना होगा? 350 होगा और वही सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 500 कैसे हुआ ये भी बता देता हूँ। औसत पूछी किसकी? सी और डी की। सेविंग क्या है? सेविंग क्या है? इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा दें। और इनकम कौन सी है? इनकम है ये नीले वाली, तो सी और। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 में इसने कहा है, क्वेश्चन नंबर 42 में इसने कहा कि पहले और दूसरे बेलन का आयतन, आयतन की मैं बात करूं तो होता है जी पाई आर स्क्वायर एच। दूसरे वाले का पाई आर स्क्वायर एच, जिसकी वैल्यू दे रखी है इसने 32:9। तो मैं कह सकता हूं दूसरे वाले का एरिया दे रखा है तो मैं कह सकता हूं पाई आर स्क्वायर 8h। ठीक है, क्योंकि आर की वैल्यू 8 और 9 के अनुपात में दे रखी है आपको मुझे। ठीक है, दूसरे वाले की वैल्यू 616 गुना में 9h जो कि इक्वल दे रखी है 32/9 की। तो यदि मैं यहाँ से सिर्फ आर की वैल्यू रखना चाहूँ तो ये हो जाएगा जी 32 गुना 616 गुना 9 गुना 7/9 गुना 22 गुना 8। मैं कहूँगा जी 9 से तो 9 कट जाएगा, 22 से कितनी बार कटेगा? 28 बार, और 8 से 4 बार। तो यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी 28 आ जाएगी, क्योंकि स्क्वायर बनेगा। स्क्वायर बनेगा तो ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा यहाँ पे। अगले क्वेश्चन में इसने कहा कि 2 की पावर 2 + 1। तो मैं क्या करता हूँ, पूरी इक्वेशन को 2 की पावर 2 -1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ। तो 2 की पावर 2 + 1, 2 की पावर 4 + 1, ऐसे ऐसे चलेगा। जैसे इसके अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो फॉर्मूला बनेगा जी 2 की पावर 4 - 1, और नीचे तो बनेगा 3, ऊपर बनेगा 2 की पावर 4 + 1, और ये आगे चल के बनेगा। ऐसे कर चलते चलते क्या होगा? पावर 1 बढ़ जाएगी। तो 2 की पावर 128 में मैं 128 माइनस वाले की मल्टीप्लाई करूँगा तो 256 -1 अपॉन में 3 कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 में कहा कि कोट थीटा = 5/6, जिसको कहूँगा जी बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, या फिर कह सकता हूँ कोस अपॉन में साइन। मतलब कोस की वैल्यू 5 है तो साइन की वैल्यू 6 है। तो 6 × 5 प्लस में 6 अपॉन में 6 × 5 - 4 × 6। ठीक है, तो 30 से 36 होगा। नीचे कितना होगा? 20 में से 24 गया, 30 में से 24 का 6, तो 6 से 36 6 बार कटेगा। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा यहाँ पे। अगले क्वेश्चन में इसने कहा है परिवर्तित त्रिज्या 14 दे रखी है तो माध्यिका की लंबाई बतानी है। तो मैं कह सकता हूँ आर क्या होगा? a/√3, जिसकी वैल्यू दे रखी है 14। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 14√3। और हाइट बतानी है कहीं ना कहीं, तो √3/2 a, √3/2 14 × √3, 2 से कितनी बार कटेगा? 7 बार। तो 7 या 21 सवाल का ठीक वाला आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 46, इसमें कहा कि 12 आदमी 8 दिनों में किसी काम को कर सकते हैं। तो मैंने कहा 12 आदमी 8 दिनों में किसी काम को कर सकते हैं, जबकि 4 बॉयज़ 40 दिनों कर सकते हैं। मैंने कहा 8 से कितनी बार कटेगा? 5 बार, और 4 से कितनी बार कटेगा? 3 बार। तो मैन अपॉन में बॉयज़ की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 5/3 की। इसने कहा 9 लड़के 9 बॉयज़ 3 मैन कितने दिन में करेंगे?
कौन सा काम, कोई भी काम उठा लो, 12 आदमी जो 8 दिनों में करेंगे। तो एफिशिएंसी पुट कर देते हैं, तो 9 3 27 प्लस 3 बजे 15, तो 12 गुना 5 गुना में 8, तो ये कितना हो जाएगा, 12 पंजे 60, 480 बटे में 3 3 4, इतने दिन में आएगा मेरे हिसाब से। तो ये आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर ई लगा देते हैं। तो 480 बटे 13 43। किसी का और कुछ आए तो बता देना। अगले वाले सवाल में क्वेश्चन नंबर 47, इसको कह सकते हैं x माइनस 1/x इजिकल टू 8। तो इसकी वैल्यू बतानी तो कह सकते हैं x की क्यूब प्लस में 3 मल्टीप्लाई 8, तो मतलब कि 512 प्लस में 24, तो 536। सवाल का ठीक वाला आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आज वाले टेस्ट में ये येलो गलत जगह मार्क्स होने हैं, तो कोई नहीं। एक वर्ग की त्रिज्या 10 दे रखी है, 20 सेंटीमीटर लंबाई की जीवा की परिधि का कोण कितना होगा। तो मैंने कहा ये सर्कल है और इस पर मैं मानना चाहूँ तो 10 होगा, 10 होगा। ठीक है ना, ये 20 है, ये 20 है, तो यदि मैं इस पर परपेंडिकुलर डाल दूँ या बराबर बांट दूँ तो ये 10 होगा, 10 होगा। ये भी बराबर हो जाएगा, तो 45 45 90 डिग्री का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 49, इसने कहा है एक जीवा ए बी वर्ग की त्रिज्या के बराबर है। ठीक है, तो वर्ग की त्रिज्या के बराबर है, इसका मतलब सेंटर पर 60 डिग्री का कोण बनाएगा। तो आंतरिक कोण पर कितने का बनेगा, आंतरिक कोण पर उसका आधा बनता है, 30 डिग्री का बनेगा। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा यहाँ पे। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, इसने कहा कि सबसे न्यूनतम राशि बतानी है 16 17 18 19। 16 की न्यूनतम कितनी है, कितना आपको जी 5 10 105, क्योंकि रिसिप्ट है। और अगले वाले की 124 और अगले वाले की 135, तो और उससे अगले वाले की बढ़ी रही है। तो सबसे न्यूनतम किसकी 2016 की दिख रही है मुझे, 2016 ठीक वाला आंसर हो जाएगा। आपने यहाँ तक की वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू। ऐसी प्यार सपोर्ट बनाए रखें, मिलते हैं टेस्ट नंबर 8 में।